Hello friends, welcome to the SNEA e-medical classes. Today we will discuss regarding prenatal testing and diagnosis. प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस क्या होते हैं, मतलब जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, बेबी जो है वो वूम में है, तो उसके लिए उसको क्या टेस्ट करने हैं, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई डिजीज़ कंडीशन ना हो, बेबी जो है वो नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो जो सारी चीज़ें बेबी का हेल्थ कंडीशन जानने के लिए जो प्रीनेटल टेस्टिंग की जाती है और डायग्नोस किया जाता है उसमें उसके बारे में पूरा जो है उसकी डीएनए में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें पता लगाई जाती हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस इन जेनेटिक्स आर क्रूशियल प्रोसीजर दैट अलाउ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू असेस द हेल्थ एंड जेनेटिक मेकअप। ये जो हमारा ये रहता है प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस रहता है, ये जेनेटिक्स के एस्पेक्ट से एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रोसीजर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है उसको जो पूरा उसका हेल्थ कैसा है बेबी का, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है, जीन्स जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कोई अल्ट्रेशन वगैरह क्यूमिटेशन वगैरह तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, फीटस जो है वो कैसे करके ग्रो हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो जानने के लिए ये जो प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रखते हैं। फर्स्ट वन है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? हम वाइल नॉट ए जेनेटिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, डिटेक्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज एंड एस्टिमेट जेस्टेशनल एज। जो ये अल्ट्रासाउंड होता है ये एक जेनेटिक टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है बेबी के बारे में जानने के लिए। जैसे जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो प्रेगनेंसी जो है वो कैसे करके है, ठीक है, फीटस का जो है वो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कोई फीटस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, कोई एनाटॉमिकल एरर तो नहीं है उसके अंदर, और उसका जस्टेशनल एज जो है वो पता करने के लिए किस टाइम पे डिलीवरी होगी, ठीक है, वो नॉर्मल है, ठीक है, उसका जो होगा वो एलएमपी क्या रहेगी, उसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेड डेट जो होगी वो डिलीवरी जो है वो क्या रहेगी, ठीक है, एलएमपी क्या थी, एज पर द एक्सपेक्टेड डेट जो है वो क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये जो अल्ट्रासाउंड है एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है एस्पेक्ट रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रीनेटल टेस्टिंग। नेक्स्ट वन है हमारा मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग। मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग मतलब मैटरनल का जो है वो सीरम लेके उसका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है वो भेजा जाता है। दिस ब्लड टेस्ट एनालाइज मैटरनल ब्लड फॉर मार्कर्स एसोसिएटेड विद सर्टेन क्रोमोसोमल एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सच एज द डाउन सिंड्रोम एंड स्पाइना बाइफिडा। इसमें क्या किया जाएगा, मैटरनल का सीरम जो है वो भेजा जाएगा ताकि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कोई तो नहीं हो रही है, जैसे कि उसको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा जो है, या ऐसी चीज़ें तो कोई चीज़ क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी में नहीं हो रही, ये सारी चीज़ जानने के लिए मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो करवाते हैं। इट प्रोवाइड रिस्क एस्टिमेट बट डज नॉट प्रोवाइड ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ये क्या करते हैं, कितना रिस्क फैक्टर्स जो है वो बताता है, कितना परसेंटेज में रिस्क जो है वो बताता है, ये एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं देता है कि ये पर्टिकुलर डायग्नोसिस जो है वो मदर को जो है ये बच्चे के अंदर जो है वो जा सकती है, क्या एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल रही है। ये जस्ट बताएगा कि ये मतलब कुछ प्रॉब्लम है, लाइक उसका एस्टिमेशन देगा, लाइक कितना रिस्क फैक्टर जो है वो कैरी कर रही है। नेक्स्ट वन है हमारा नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग क्या है? NIPT इज ए ब्लड टेस्ट दैट एनालाइज फीटल DNA सर्कुलेटिंग इन द मदर ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, ये क्या करेगा, DNA का जो है वो मदर के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जो है वो एनालाइज करेगा उस, ये एक नॉन इन्वेजिव पहले तो ये प्रोसीजर रहता है। इसमें जो है वो पूरा ब्लड स्ट्रीम जो है वो मदर के उसमें कितना जो है वो ब्लड स्ट्रीम जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, कितना ब्लड जो है वो सब कुछ पता लगा के ये बताएगा, ठीक है। उस बेस पे जो ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर जो है ये रहता है, ये भी क्या करता है, पूरा जो भी एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोमल से रिलेटेड जो है वो पता लगाने में ये हमारी हेल्प करता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, एडवार्ड सिंड्रोम हो गया, ट्राइसोमी 18 हो गया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया जो ट्राइसोमी 13 हो गया। विद हाई एक्यूरेसी जो है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है ये बताता है कि पर्सन को ये जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है। उसमें जो है ये पूरा ये 100% मतलब वो देता है, मतलब 100% तो नहीं कर सकते, मतलब 99% जो है वो ये देता है कि ये प्रॉब्लम जो है एक्चुअल प्रॉब्लम ये पर्सन को हो रखी है। नेक्स्ट वन है हमारा कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक वेलस
सैम्पलिंग मतलब प्लेसेंटा का जो है वो पार्ट जो है वो लिया जाता है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, ये क्या रहता है, इन्वेजिव प्रोसीजर रहता है, मतलब कोई चीज़ जो है वो प्रिक करके उसका सैंपल जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, जो स्मॉल सैंपल जो है वो प्लेसेंटा टिश्यू का जो है वो लिया जाता है। ये क्या करेगा, ये डायग्नोज करेगा कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं हो रही है, कोई प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो है वो आ रही है। ये मेनली जो है ये कब पता करता है, ये जब बेबी जो है बूम के अंदर उसका जेस्टेशनल एज जो है वो 10 to 13 वीक्स जो है वो फीटस का हुआ है, तब इसको जो है ये डायग्नोज करके बताता है मेनली। नेक्स्ट वन है अमीनियोसिंथेसिस। अमीनियोसिंथेसिस क्या है, अमीनियोसिंथेसिस इज अनदर इन्वेजिव प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व सैम्पलिंग द अमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। जो अमनियोटिक फ्लूइड क्या रहता है, ये जो है ये मदर के बूम में जब वो होता है, बेबी होता है, तो ये क्या करता है, ये एक फ्लूइड से जो है वो कवर अप रहता है, ठीक है। अमनियोटिक सैक रहता है, उसके अंदर क्या भरा रहता है, जो फ्लूइड रहता है, अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। क्यों भरा रहता है, ताकि कोई भी जर्क वगैरह ना लगे, वो बेबी जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। इसमें पूरा जो है डीएनए कंपोनेंट्स जो रहते हैं ये रहते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो सैम्पलिंग टेस्टिंग के लिए जब ये जाता है तो कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर रह रही है तो ये सारी चीज़ें ये जो है ये पता करके बता देता है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म बिटवीन 15 to 20 वीक्स। ये जो अमनियोसिंथेसिस जो होता है ये यूजुअली 15 से 20 वीक में जो है ये प्रेगनेंसी की ये पता लगाया जाता है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं हो रही है कि हो रही है उसमें, और ये पूरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक कंडीशन जो है ये पता लगा के बता देता है। नेक्स्ट वन है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। प्री इम्प्लांटेशन मतलब जब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है उसके पहले पहले जो है वो डायग्नोसिस होनी है। पीजीडी परफॉर्म ड्यूरिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बिफोर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। पीजीडी जो है ये जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इन विट्रस जो है वो किया गया है, ठीक है, नॉर्मल जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है, इन विट्रो की गई है, तब ये जो है ये परफॉर्म किया जाता है। इट इन्वॉल्व जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो to select those free from specific genetic disorder, reducing the risk of passing on genetic condition to the offspring। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो बेबी जो है वो विदाउट डिसऑर्डर जो है वो बॉर्न करे, उसको कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी ना हो जो जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो पास की जा सके, मतलब पास हो, और जो ये जनरेशन बाई जनरेशन जो है ये अदर जनरेशन को जो है ये इम्पैक्ट करे। इसलिए जो है ये टेस्टिंग की जाती है ताकि बेबी जो है ये हेल्दी बेबी हो, उसके अंदर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ना निकले।